संदेश खाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएसजी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी ने छापेमारी की है। संयुक्त रूप से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। संदेश खाली में बड़े पैमाने पर हथियारोटिक मशीनों के जरिए तलाशी ली जा रही है। संदेश खाली में बम और बारूद मिला है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हथियारों का जखीरा यहाँ क्या कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की टीम ने संदेश खाली के सरबेरिया इलाके में छापा मारा है, जहां सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने टीएमसी नेता हफीजुल खान के रिश्तेदार के घर से विदेशी हथियार, गोला बारूद, बम बरामद किए हैं। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्या पूरी अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर और क्या अभी भी जांच मौके पर चल रही है? एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन किया गया था। कल सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। कौन से जगह में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था मैं एक बार दिखाऊंगा। ठीक मेरे पीछे ये जो घर अब देख रहे हैं, ये बोला जाता है ये अबू तालेब मोहल्ला का, और ये अबू तालेब मोहल्ला का ये जो घर के जो पीछे वाला सेक्शन, ये पीछे वाला सेक्शन का इसी घर से बहुत सारे एम्यूनेशन, गन्स और उसके साथ बॉम्ब भी रिकवर किया है। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, ये घर के अंदर से ही 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर 5 कैलिबर जो कार्टेज वो 15 और इसके अलावा भी बहुत सारे गोला बारूद इस घर से बरामद किया गया है। और इस घर में ही बॉम्ब भी मौजूद था, और वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए सीबीआई की तरफ से एनएसजी जो बॉम्ब स्क्वाड है उनको बुलाया गया। एरिया है, ये एरिया का पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, और उसके अलावा भी मछली चाष करने वाले जो भेड़ी, वो भेड़ी का एरिया है। और इसी वजह से इसी जगह में कोई कैजुअलिटी ना हो और बॉम्ब डिफ्यूज करने में कोई दिक्कत ना हो, और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से एनएसजी कमांड से रोबोट को भेजा गया था। जो रोबोट को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था, वो रोबोट को भेजते हुए इसी घर से बरामद करते हुए ठीक मेरे बाएं तरफ जो जमीन आप देख रहे हैं, उसी जमीन में बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया। और रात भर ये इसी जगह का आजू बाजू में भी सीबीआई और एनएसजी की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन जारी था। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो अबू तालेब मोहल्ला, ये अबू के साथ शामिल था, ये अबू तालेब मोहल्ला। मगर इधर ही सवाल आता है कि इनके पास इतना सारा जो गन्स एंड एम्यूनेशन एंड बॉम्ब्स कहां से आया, कौन से रास्ते से आया? क्योंकि मैं जिस जगह में खड़ा हूं, रैनिक, और इस छापेमारी की वजह भी दर्शकों को बताना जरूरी है। दरअसल ईडी जब राशन घोटाले की जांच करने के लिए पहुंची थी शाहजहां शेख के पास, उस दौरान ईडी की टीम पर हमला हुआ था, और इसी मामले को लेकर सीबीआई ने ये जांच शुरू की। और इस छापेमारी के दौरान रैनिक लगातार बता रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में सामने आ रही है। सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने अपील कर दी है। सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। संदेश खाली पर 29 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले शाहजहां शेख को भी बचाने की कोशिशें लगातार सरकार की ओर से की गई हैं। ममता सरकार अब कोर्ट पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तृतीय बार 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप लोग, आपका ही दोस्त ममता बनर्जी बोल रहे हैं सारा भारत में आपको 40 सीट भी नहीं मिलेगा। तो पप्पू जी थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान दीजिए, डायलॉग बोलना थोड़ा कम करिए। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, मंशा क्या है सरकार की? पहले शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की, अब जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और इतने घातक हथियारों के साथ गोला बारूद भी मिला है, फिर एक्शन से घबराहट क्यों? एकदम देखिए, सवाल ये इसी जगह में है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या चाहता है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से शेख शाहजहां का ये जो मामला, संदेश खाली का ये जो मामला, इसको लेकर इतना जलघला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जब शेख शाहजहां को बार बार से छुपाने का काम किया जा रहा था, शेख शाहजहां को सेफगार्ड करने का काम, शाहजहां को अरेस्ट किया था, मगर उसमें उसके बीच में 55 दिन बीत गए थे। मगर उसके बाद दिखा गया, जो जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जांच सीबीआई को सौंपा जाएगा, उसके बाद से ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बार बार से सीबीआई जांच का खिलाफ में जा रहा है। और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में कल मूव किए हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और सुप्रीम ये जो मामला, ये मामले को छुपाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बार बार से हायर जो जुडिशियरी है उनके पास क्यों जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है क्यों? जिस जगह में एक ही जगह में जब इतना सारा गोला बारूद मौजूद रहता है, जिस जगह में संदेश खाली का एक रेसिडेंशियल एरिया है, बाजू
में भी रेसिडेंशियल एरिया है, तो इसी जगह में अगर गोला बारूद अगर मौजूद रहेगा तो इसी जगह में अगर कोई कैजुअलिटी होता, अगर कोई इंसिडेंट होता तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाता, ये सवाल ही बार बार के अंदर में जो रानी, क्योंकि आप स्पॉट पर मौजूद हैं, तस्वीरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अंदर की तरफ दाखिल होते हुए तस्वीरें दिखाई, जहां पर जांच पड़ताल की गई है, मशीनों के जरिए तलाशी ली गई है, जहां से हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। तस्वीरों में आप दिखाई, ये जो गोला बारूद, वो गोला बारूद बरामद किया गया है। मैं ये रास्ते को दिखाऊंगा, ठीक मेरे सामने ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से कल जो रोबोट, वो रोबोट को एनएसजी की तरफ से मूवमेंट किया गया था, इसी रास्ते से रोबोट इस घर में पहुंचे थे कि उसी जगह में एक घर है, जिस घर के अंदर में जब सीबीआई के तरफ से छापामारी किया जा रहा था तब अंडरग्राउंड में एक सुरंग मिला था सीबीआई को, और मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा सामने ये जो खिड़की है, इस खिड़की के बाजू में जो मिला था सीबीआई को, और उसी में गोला बारूद और जो आर्म्स था और एम्युनिशन था वो बरामद हुआ है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। यानी एकदम घर के अंदर में, जो घर में लोग रहते हैं, उसी घर के अंदर में एक घर, कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार दिखाने के लिए फिर से कि कौन सी जगह का मैं बात कर रहा हूँ, रेसिडेंशियल एरिया का क्यों मैं बात कर रहा हूँ। ये जगह देखने में खाली लगता है, मगर ये एक छोटा गांव है जिस गांव का नाम है सरवेरिया, पूरा संदेश खाली एरिया के अंदर में पड़ता है। सब दिखाई दे रहा है कि रेसिडेंशियल एरिया है, घर भी है, वो घर से करीब 100 मीटर का दूरी में है ये घर। अगर कोई इंसिडेंट होता तो इस घर में भी इफेक्ट आ सकता था, ऐसा भी सीबीआई का कहना है। और इसी ये रास्ते से जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, रोबोट के माध्यम से ये रास्ते से लेके जाके एकदम पीछे का जो जगह, वो पीछे का जो जमीन, उस जमीन में बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया था रात को। मेरे पीछे जो रास्ता है, ये पीछे का रास्ते से पूरा रोबोट, ये जो आल है, इस आल से ऊपर से गए थे उस खाली जमीन पर जाके उधर में एनएसजी की तरफ से पहले से ही एक डंपिंग यार्ड तैयार है, उनको भेजा गया था। उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो टेक्नोलॉजी उधर सबमिट किए, उसके बाद वो लौट के आए। पूरा रानी, काफी पिछड़ा इलाका ये नजर आ रहा है, गांव का एरिया है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन हथियारों को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया जा रहा था, क्या किस तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, शाहजहां शेख से क्या लिंक है? एकदम देखिए, सवाल इस जगह से आता है, बॉर्डर एरिया है, इसके नजदीक है बांग्लादेश बॉर्डर, और सीबीआई का ये भी एक सोच है कि ये जो सामान बरामद हुआ है, ये जो गोला बारूद बरामद हुआ है, जो जिसमें फॉरेन मेड से आ सकता है, ये इसका एक एजम्पशन सीबीआई की तरफ से अभी तक किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है म्यांमार से होकर बांग्लादेश आ पहुंचा था ये पूरा चीज, ये जो पिस्तौल व ये जो आग्नेयास्त्र, उसके बाद बांग्लादेश से एक ईंट भाटा, जिस ईंट भाटा में इसको रखा गया था, उसके बाद ही इस जगह में आ पहुंचा। मगर फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।